लड़की घबराते हुए सुनहरी चाबी को ताले में लगाती है। हल्का सा घुमाते ही खजाने का संदूक अचानक खुल जाता है। अंदर रखी रहस्यमयी वस्तु को जैसे ही वह छूने जाती है, उसका कंगन हवा में उड़कर उसकी कलाई पर चिपक जाता है। साथ ही कितना भी खींचे, कंगन हिलता तक नहीं। तभी संदूक का मालिक आ पहुंचता है और दोनों जान बचाकर बाहर भागते हैं। पर लड़की को अचानक किसी अदृश्य ताकत ने जोर से खींच लिया। तभी उसे समझ आता है कंगन उसे खतरे से बचा रहा है। राज जानने के लिए वे एक गुफा में पहुंचते हैं। अंदर कुछ प्राचीन मूर्तियां रखी थीं, पर एक बच्चे ने गलती से ऊपर लगा छुपा हुआ लीवर खींच दिया और देखते ही देखते पत्थर की दीवारें बंद होने लगीं। सबको अंदर फंसाकर पत्थर की दीवारें धीरे धीरे उनकी ओर सिमटने लगी। सबके चेहरों पर दहशत साफ दिख रही थी। कितनी भी ताकत लगा ली, दीवारें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब सब कुचलने ही वाले थे, छोटे श्वे ने बीच में पड़े कंकाल पर नजर डाली और तुरंत सबको उसके अंदर लेट जाने को कहा। दीवारें बंद हुईं और अगली ही सेकंड सब नीचे गिर पड़े। होश आते ही शाओमेई ने एक अजीब सी चमक देखी और जैसे ही उसने दीवार धक्का दी, एक गुप्त रास्ता खुल गया। बाहर का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। पहाड़ों के बीच छिपी स्वर्ण नगरी सामने थी, पर अंदर जाना आसान नहीं। किले का दरवाजा विशाल, ऊपर तक नुकीले कांटों से भरा और चारों तरफ घातक जाल। तभी चांदनी टाइल्स पर पड़ी और छुपे हुए चिन्ह दिखाई देने लगे। सब समझ गए यही दरवाजा खोलने की चाबी है। वे प्रतिमा तक पहुंचे, लीवर खींचा और फाटक खुल गया। अंदर मकबरे में पहुंचकर उन्होंने रोशनी का प्रयोग किया और पत्थर का भारी दरवाजा खुलने लगा। पर तभी एक विशाल मकड़ी बाहर निकली और ऊपर के कांटे धीरे धीरे नीचे आने लगे। अब उनके पास बच निकलने के लिए सिर्फ कुछ ही पल बचे। ऊपर से नुकीले कांटे गिरने ही वाले थे कि सब ने जान बचाकर बाहर छलांग लगा दी। पर शाओमेई दरवाजे में फंस गई। साथियों ने पूरी ताकत लगाई और उसे बाहर खींच लिया। लेकिन राहत मिली ही थी कि सामने एक चमकती हुई सोने की मूर्ति दिखाई दी। वो उसे देखने ही वाले थे कि जमीन टूट गई और सब तेजी से नीचे फिसलते चले गए। ठीक नीचे कांटे लगे थे, लेकिन सब ने आखिरी पल में छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। आगे बढ़ते ही वे स्वर्ण नगरी के अंतिम हिस्से तक पहुंचे, जहां एक विशाल सोने की मूर्ति रखी थी। कियांग भाई ने एक सोने का सिक्का मूर्ति की हथेली पर रखा, पर अचानक फर्श फिर टूटने लगा और वो गिरते गिरते बचे। उसी समय एक अजनबी समूह पहुंचा, जिसकी बूढ़ी नेता पल में युवा रूप में बदल गई। वही इस नगरी की रक्षक थी। शाओमेई ने पहेली सुलझाई। कुएं का पानी मूर्ति की हथेली में उड़ेलते ही तंत्र खुल गया और अंदर पूरी नगरी चमक उठी। लेकिन कियांग का आदमी सोने की मूर्ति चुराने लगा। पूरी स्वर्ण नगरी ढहने लगी। शाओमेई दौड़कर मूर्ति वापस रखी है और तभी सब शांत हो जाता है। नगरी खुद को ठीक कर लेती है।